हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्र एवं छात्राओं को महेश सिंह इंग्लिश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मूल बेसिक के आधार पर बड़ा ही सरल और सुगम ढंग से यूज ऑफ एम इज आर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एम इज आर को जानने से, एम इज आर का प्रयोग जानने से पहले यह जानना अति आवश्यक होता है कि एम इज आर है क्या और एम इज आर की उत्पत्ति हुई कहाँ से और किस टेंस के अंतर्गत एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए, एम इज आर की उत्पत्ति हुई कहाँ से यह जानना अति आवश्यक है। वर्ब टू बी का मतलब होता है क्रिया का होना, और अंग्रेजी के बी शब्द से एम इज आर की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी के बी शब्द से एम इज आर की उत्पत्ति हुई है। बी का शाब्दिक अर्थ होता है होना। तो ये जान गए कि एम इज आर की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो एम इज आर की उत्पत्ति अंग्रेजी के बी शब्द से हुई है। एम का मतलब होता है हूँ, इसका मतलब होता है और आर का मतलब होता है हो या है। अब आइए, एम इज आर है क्या। तो एम इज आर यह एक प्रकार का क्रिया है जो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में दो रूप से कार्य करती है। पहला मुख्य क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के, दूसरा कार्य करती है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यानी सहायक क्रिया के रूप में। अब आइए, एम इज आर किस टेंस में, कैसे वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो, है इत्यादि लगा रहे, जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में हूँ, है, हो या होता है, होती है, लगता है, लगती है इत्यादि लगे रहे, तो वैसे वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के, नंबर यानी वचन, कर्ता के पर्सन यानी पुरुष के अनुसार एम इज आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। अब आइए कि एम इज आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में जब हम करते हैं तो दो अर्थों में करते हैं। इसके बारे में जानिए। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत एम इज आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में दो अर्थों में किया जाता है। पहला है साधारण अर्थों में, दूसरा है विशेष अर्थों में। तो साधारण अर्थों में एम इज आर का प्रयोग कर्ता के वर्तमानिकता, प्रेजेंसी, मौजूदगी होने का बोध कराने के लिए मेन वर्ब के रूप में एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। फिर से जानिए, साधारण अर्थों में यानी समान अर्थों में एम इज आर का प्रयोग कर्ता के वर्तमानिकता, प्रेजेंसी यानी मौजूदगी होने का बोध कराने के लिए एम इज आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग विद्यार्थी हैं, इसका ट्रांसलेशन होता है, इसका अंग्रेजी होता है वी आर स्टूडेंट्स। आप पहले हिंदी पर फोकस कीजिए। हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग क्या हैं जी, तो विद्यार्थी हैं। तो कौन बोध करा रहा है, हम लोग
विद्यार्थी हैं जो हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हैं बोध करा रहा है पर्जेंसी का, हम लोगों की पर्जेंसी का, हमारी वर्तमानिकता को हम क्या हैं साबित कर रहा है। इसलिए बी के साथ आर का प्रयोग हुआ है और ये मुख्य क्रिया के रूप में आर आया है। अब आइए विशेष अर्थों, दूसरा विशेष अर्थों में एम इज आर का प्रयोग कर्ता के वर्तमान स्थिति अवस्था को दर्शाने के लिए एम इज आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे चीनी मीठा होता है, चीनी मीठा लगता है, चीनी मीठा है। ये तीनों का कहने का हिंदी का भाव सार अलग अलग ढंग से लग रहा है, लेकिन जब हम इसका अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो इसका समान यानी समान दोनों का समान स्ट्रक्चर होता है। देखिए चीनी मीठा होता है, चीनी मीठा लगता है, चीनी मीठा है। इसका ट्रांसलेशन होता है शुगर इज स्वीट। अब होता है, लगता है ये वाक्य का पर्जेंसी यानी इसके स्थिति और अवस्था का, चीनी के अवस्था और स्थिति के बारे में मौजूदगी को स्पष्ट कर रहा है। और ऐसे वाक्य में एम इज आर का प्रयोग समझे मुख्य क्रिया के रूप में हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्य को दर्शाने के लिए। अब आइए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम बाय इज बाय आर प्लस ओ डब्ल्यू, यानी कर्ता प्रारंभिक क्रिया या मुख्य क्रिया कर सकते हैं प्लस अन्य शब्द। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट या आम आ स्टूडेंट। अब आइए हम आप लोगों को समझने के ख्याल से इसके बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को हर एक वर्ब के साथ अलग अलग ढंग से कर दिए हैं। अब आइए यूज ऑफ एम, हूँ का प्रयोग। तो हूँ का प्रयोग सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई के साथ में सिर्फ किया जाता है। जैसे मैं का आई प्लस एम प्लस ओ डब्ल्यू। अब ओ डब्ल्यू मीन्स होता है ना शब्द, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं किसान हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ऐसे इस तरह का सेंटेंस आते जो हैं जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ओ डब्ल्यू। अब आइए यूज ऑफ इज। यूज ऑफ इज है का प्रयोग। तो है का प्रयोग ही पुरुष के साथ, सी स्त्री के साथ, इट निर्जीव के साथ, दिस दैट ये जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट में इसका प्रयोग किया जाता है प्लस सिंगुलर नाउन, जिससे एक नाम महेश हो, भिनेश हो, कोई भी, जो कि हम आपको इस स्ट्रक्चर को आगे जाकर करके जब असर्टिव सेंटेंस में बताएंगे तब इसमें इसको पूर्ण रूप से बताएंगे। अब आइए यूज ऑफ आर, हो का प्रयोग किसके साथ में होता है
मैं जो इतना बता रहा हूँ सिर्फ यूज किसके साथ में एम का प्रयोग होता है, किसके साथ में इसका प्रयोग होता है, किसके साथ में यार का प्रयोग होता है, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। तो यूज ऑफ आर यानी हो का प्रयोग, तो हो का प्रयोग बी के साथ में हम या हम लोगों के साथ, यू आप या आप लोगों के साथ में, या तुम लोगों के साथ में, समझे, वे या वे लोगों के साथ में, दिस ये सब, दोज ये सब, और पुलरम महेश और गणेश प्लस क्या होता है जी, आर प्लस ओटा।